श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, संत जन हमेशा कहते हैं कि भगवान का नाम जपने से जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो सकते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा है का अर्थ है कि आज के समय में भगवान का नाम ही वह माध्यम है जिससे हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। यह युग अन्य युगों से भिन्न है और इस समय केवल भगवान के नाम का जप ही व्यक्ति को उसके जीवन के उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। एक बात बताता हूँ कि नाम जप का प्रभाव तब अधिक होगा जब हम उसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। यदि हम बिना विश्वास के नाम जप करते हैं तो उसका प्रभाव थोड़ा देर से होता है। विश्वास वह शक्ति है जो हमारे भीतर की नकारात्मकता को दूर करता है और हमें भगवान के निकट ले जाता है। राधा रानी का नाम जपते समय उनका नाम, उनका रूप, उनकी कृपा, इन सभी को हमारे दिल और मन से जोड़ना आवश्यक है। जितना गहरा आपका विश्वास होगा उतनी अधिक कृपा राधा रानी की प्राप्त होगी। संत जन हमेशा यह कहते हैं कि नाम जप से जीवन में कोई भी समस्या हल हो सकती है, भले ही प्रारंभ में कुछ बाधाएं क्यों ना हो। लेकिन जब हम निरंतर और सही तरीके से नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा भाग्य बदलता है। यह दास कहना चाहता है, अगर हम नियमित रूप से नाम जप करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे जीवन में जो भी संघर्ष और समस्याएं होती हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी और हमको सफलता मिलेगी। नाम जप के दौरान कुछ सावधानियों का पालन करना जरूरी है। इसका मतलब है कि हमें सही तरीके से नाम जप करना चाहिए, बिना किसी विघ्न के और पूरी एकाग्रता के साथ। साथ ही हमें समय की भी कद्र करनी चाहिए, क्योंकि यह जीवन अनिश्चित है। कौन सा पल आखिरी होगा यह कोई नहीं जानता। इसलिए समय को बर्बाद ना करें और नाम जप में लगे रहें। अंत संवर गया तो समझो सब अच्छा हो गया। यह कथन जीवन में धैर्य रखने की आवश्यकता को व्यक्त करता है। कभी कभी हमें तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन अगर हम लगातार अपने प्रयासों में विश्वास रखते हुए चलते हैं तो अंततः हमें भगवान की कृपा और आशीर्वाद दोनों मिल जाते हैं। समय के साथ हमारे कर्म और प्रयास रंग लाते हैं और भगवान की कृपा से हमें जीवन में सुख और समृद्धि मिलती है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वह मध्य प्रदेश से सुबोध जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि भाव और विश्वास के साथ किया गया नाम जप और प्रार्थना राधा रानी कितनी जल्दी सुनती है। वही कथा यदा सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। सुबोध जी ने बताया, गुरु जी, मैं आपके चैनल के वीडियो से बहुत समय से जुड़ा हुआ हूँ और आपकी बातें मेरे जीवन में एक नई दिशा और प्रेरणा लेके आई है। आपके द्वारा साझा की गई ज्ञानवर्धक बातें और श्री नाम महाराज की महिमा पर आधारित वीडियो से मेरी श्रद्धा और विश्वास और भी मजबूत हुए हैं। सच कहूँ तो जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि अब रास्ता खत्म हो गया, परंतु तब हमें भगवान की विशेष कृपा का अनुभव होता है। श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी की कृपा से मेरे जीवन में भी एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ है, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा नाम सुबोध है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में जो घटना घटी वो सचमुच विश्वास से भी परे थी और केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो सकी। मेरी श्रीमती सरकारी विभाग में कार्यरत है और साल 2024 में उनके विभाग में कर्मचारियों की छंटनी और स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हुई। सूची में उनका भी नाम था और उन्हें अन्य स्थान पर भेजे जाने का आदेश था। इस स्थिति में हम दोनों घबराए हुए थे, क्योंकि जिस स्थान पर हमारा घर था वहाँ उनकी पद स्थापना थी। अगर स्थानांतरण हो जाता तो हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता, खासकर रोजमर्रा की जिंदगी में कई बदलाव के कारण। हमारी चिंता और घबराहट के बीच एक दिन अचानक हमें यह एहसास हुआ कि भगवान हमें इस कठिन समय में से उबारने के लिए हमारे साथ हैं। श्री राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से हमारे शहर में 2 स्थान खाली थे। इसका मतलब था कि हमारी श्रीमती का स्थान भी हमारे शहर में ही रह सकता था। लेकिन इस चमत्कारी एक स्थिति में भी एक मुश्किल थी। हम दोनों के सामने एक कठिन स्थिति थी कि श्रीमती की महिला सहकर्मी भी उसी स्थानांतरण प्रक्रिया का हिस्सा बनी और उनका नाम भी इस सूची में था। यह मेरी श्रीमती से सीनियर भी थी और इस कारण हमें लग रहा था कि उनका चयन पहले हुआ, क्योंकि सीनियरिटी का महत्व बहुत अधिक होता है। हम दोनों असमंजस में थे। अगर स्थानांतरण हुआ तो हमें किस स्थान पर भेजा जाएगा, लेकिन तभी
हमने यह निर्णय लिया कि हम अपनी पूरी यात्रा के दौरान भगवान से प्रार्थना करेंगे। मैंने अपनी श्रीमती से कहा, आओ हम दोनों श्री ठाकुर जी और राधा रानी से प्रार्थना करते हैं। हम दोनों पूरे रास्ते उनसे उनके साथ होंगे और उन पर पूर्ण विश्वास रखेंगे। वे हमें निराश नहीं करेंगी। हम दोनों ने फिर बाइक पर बैठ कर यात्रा की और पूरे रास्ते बिना रुके प्रार्थना की। मैंने अपनी श्रीमती से कहा, हमारे मन में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि राधा रानी और ठाकुर जी हमें अपने पास बुला रहे हैं। जिला मुख्यालय पहुंचने पर हम दोनों को चिंता थी, यह स्थान हमें मिलेगा या नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना और विश्वास ने एक अद्भुत चमत्कार किया। हम वहां पहुंचे और मेरी श्रीमती ने अपने डॉक्यूमेंट जमा किए। अब यह जानकर हम थोड़े घबराए हुए थे कि उनकी महिला सहकर्मी, जिनकी सीनियरिटी ज़्यादा थी, पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और उनका चयन निश्चित था। हमने बाहर खड़े होकर प्रार्थना जारी रखी। चमत्कार हुआ। श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी की कृपा से मेरी श्रीमती का नाम पहले पुकारा गया, जबकि उनका नाम बाद में जमा हुआ था। अधिकारियों ने पहले हमारी श्रीमती से पूछा कि वह किस स्थान पर पोस्टिंग चाहती हैं। हमारी श्रीमती जी ने वही स्थान बताया जो हम दोनों चाहते थे। वह स्थान हमारे घर के पास था। यह देखकर हम दंग रह गए, क्योंकि हम जानते थे कि उनकी सहकर्मी की सीनियरिटी ज़्यादा थी, लेकिन श्री राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से वह स्थान हमें तुरंत मिल गया, जबकि उनकी महिला सहकर्मी को अन्य स्थान पर भेजा गया। यह चमत्कारी घटना केवल और केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो सकी। गुरु जी, यह घटना हमें यह समझने में मदद करती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनका नाम लेते हैं, तो वह हमें किसी भी कठिनाई से निकालने में सक्षम होते हैं। मेरी श्रीमती और मैं आज भी यह विश्वास करते हैं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें इस कठिन समय से उबारा। हम दोनों का जीवन पहले की तरह ही चलता रहता, लेकिन श्री राधा रानी और श्री ठाकुर जी के आशीर्वाद से यह मुश्किल घड़ी आसान हो गई। गुरु जी, आपके वीडियो और आपके द्वारा दी गई शिक्षाओं ने हमें यह सिखाया कि विश्वास और आस्था के साथ हर कार्य संभव हो सकता है। हम आपकी कृपा से कृतज्ञ हैं और हम हमेशा भगवान की भक्ति में समर्पित रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बहुत से लोग नाम जप और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं वह निसंदेह बहुत ही नेक और प्रेरणादायक है। मैं आपके इस प्रयास की सराहना करता हूँ और आपसे यह आग्रह करता हूँ कि आप ऐसे ही लोगों के जीवन का में उजाला लाते रहें। मैं श्री ठाकुर जी और राधा रानी के चरणों में सच्चे दिल से नमन करता हूँ और यह आशा करता हूँ कि उनकी कृपा हमेशा हमारे जीवन में बनी रहे। भाई बहनों, जब आपका भाव सच्चा होता है, विश्वास होता है कि राधा रानी हमारे साथ हैं, तो अनहोनी होनी बदल जाती है। राधा रानी की कृपा हम पर होती ही है। यह सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हो। राधा रानी और ठाकुर जी तो हमारे हृदय में बैठे हैं, वह किसी मंदिर या धाम में नहीं है। भगवान के नाम का जप करने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अंदर गहरा विश्वास और भाव होना जरूरी है। यह नाम केवल शब्द नहीं होते, बल्कि इनका उच्च आध्यात्मिक अर्थ होता है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इनका जाप करते हैं, तो भगवान की कृपा हम पर बरसती है और हमारा जीवन बेहतर होता है। आखिरकार यह जीवन केवल बाहरी संघर्षों का नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और समृद्धि का भी है। और नाम जप इस आंतरिक यात्रा को सरल और प्रभावी बनाता है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो, तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।